आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नेशन तैयब के साथ। और अभी हम इस वक्त आमस प्रमुख लड्डन खान साहब के पास, क्योंकि इनके पास एक वीडियो वायरल हुआ है। 31 तारीख की घटना हुई है, जो दुष्कर्म की घटना सामने आई है। उसके वीडियो में एक उसके जो फादर हैं वो ये बता रहे हैं कि लड्डन खान ने कहा कि इस केस को रफा दफा कर लो या समझौते कर लो कुछ पैसे के लिए। तो आज हम जानेंगे कि आखिर इस बात में सच्चाई क्या है। आप बताइए सर, क्या है सच्चाई इसमें? देखिए, अगर उनके फादर बोल रहे हैं कि इसको रफा दफा कर लीजिए पैसा लेकर, ये सरासर गलत है। कहीं भी उनको हम नहीं बोला कि आप पैसा लेके आप कंप्रोमाइज कर लीजिए या हम किसी पर लोग जो किया परिजनों को हम पैसा देंगे। उसने चल के 6 तारीख को शाम ही हमारे साथ, वो भी एक आदमी नहीं 20 आदमी के साथ आए हैं। कहाँ पे उनको हम फोन से कहा है, कहीं कोई तो सबूत देंगे उनको कि हमको बोला है। और शाम में भी आए, 7 तारीख को सुबह में भी आए। मैं उनको कहा कि आप जैसा आपकी राय है, अगर केस करना चाहते हैं तो चलिए केस कर सकें। हमारे पास ताकत नहीं है, हम बोलिए एसपी को फोन करते हैं, थाना प्रभारी को फोन करते हैं, और जो फैसला पूरी आवाम करेगी वो मेरा मान होगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहा कि आपको हम पैसा देकर कंप्रोमाइज करा देंगे। कौन, जनता जिस तरह से आप हैं उस तरह से वो हैं। और भाई दोषी को तो सजा मिलनी चाहिए, वो हम रहे। लेकिन अगर क्या लगता है कि आपको इसमें कोई बदनाम करने की साजिश चल रही है? क्या लगता है? साजिश न है। उसको अगर कोई कह रहा है, उसके बाप को समझा रहा है कि लड्डन खां पैसा देके कंप्रोमाइज कर दे। लड्डन खां क्यों पैसा देंगे? प्रमुख है उनके, तो कोई परिवार का मतलब है नहीं, एक जनता का मतलब है। तो उनको क्यों कहेंगे कि आप जो है पैसा लेके कंप्रोमाइज कर दीजिए? हम तो यही कहेंगे कि भाई तुम्हारा भी भला हो, उसका भी भला, दोनों जाइए थाना में केस कीजिए। पुलिस का बात है, पुलिस आपकी जो भी सच्चाई है सामने लाके केस करेगी, कार्रवाई करेगी वो। नहीं, कुछ लोग का अब जैसा कि अभी कैंडल मार्च निकला था इमामगंज मोड़ पे, तो वहाँ पे ये ये शिकायत है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो गायब हैं। वो वोट के लिए तो नजर आ जाते हैं, लेकिन इसी तरह का कैंडल मार्च निकलता है या कोई तरह की घटना होती है तो वो दिखते नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कैंडल मार्च या किसी चीज़ के भी आप जुलूस निकालते हैं तो जुलूस कोई परमिशन होता है तभी कोई भी, हम प्रमुख हैं, अगर परमिशन के थ्रू होता तो मैं कैंडल मार्च में जा सकता था। अब बिना परमिशन के नहीं जाए। कोई लड़का कहीं पर किसी को मार कर दिया, दंगा कर दिया, तो पहला नाम प्रमुख का आएगा। इस सोचते हुए समझते हुए हम कैंडल मार्च में, हम न्याय दिलाने के लिए लड़की के सख्त तैयार हैं। कभी भी उसको अगर कहीं भी लड़की को जरूरत होगा, हम खड़ा होकर बोलेंगे कि बलात्कार हुआ है, लड़की ने बोला है आपके 6 तारीख को। जी, तो आप जैसा कि सुन रहे हैं, आप रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आनी है वो उसको भी आप देखना चाहते हैं कि आखिर जो रिपोर्ट मेडिकल चेकअप के बाद क्या वो तो पुलिस करेगी कार्रवाई। अगर रिपोर्ट में क्या है, नहीं है, क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, किसने किया है, कैसे किया है, वो पुलिस का काम है। सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है। हम लोग का काम है पुलिस तक पहुंचा देना, पुलिस का काम है उसका कार्रवाई करना, सख्त सख्त सजा देना। हम मतलब सख्त सख्त सजा के फेवर में है, एकदम सजा होनी चाहिए, है ना? क्यों नहीं? आज हमारी उनकी लड़की है, कल हमारी लड़की है, कल किसी और की लड़की है। लड़की साथ कोई भी गलत अगर व्यवहार करता तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि खुद भी ये कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा के फेवर में है कि इसमें कोई बकशदी की ज़रूरत नहीं है। और जहां भी चलने की ज़रूरत होगी वहां पे आप चलने को तैयार भी हैं। और जो भी लड़की को मदद चाहिए चलने के मामले में, और उसमें भी आप मदद के लिए हम तैयार हैं, इसी तरह से तैयार है। मगर कोई भी पत्रकार हो, किसी भी हो, उसको अकेले में ले जाके समझा के बुझा के नहीं। अगर उसको पूछना भी है तो सबके आदमी से पूछे कि आप लड्डन खां इतना आदमी से गए थे कि नहीं गए थे, कि लड्डन खां आपके घर आके आपको समझा के बोल रहे थे कि पैसा लेके काम कीजिए, 16 कीजिए। अच्छा, तो ये जो लड़की के फादर है वो क्या आपके घर आए थे? हमारे घर पे चल के कम से कम भी तो 10 नंबर वार्ड से 30-40 आदमी आए थे। अच्छा। कि इसका क्या होना चाहिए। हमने बोला कि पहले तो आपको पुलिस में जाइए, अगर पुलिस में नहीं जाना है, घर पे कंप्रोमाइज करना है तो पूरे आवाम को बुला लीजिए। आवाम की बात हो गई है ना, गांव की बात हो गई है ये। तो तोहमत लगाया जा रहा है कि आपने कहा कि पैसा देंगे। जी, तो देख रहे थे न्यूज़ 24, बने रहे न्यूज़ 24।